थी और कोई नहीं था। मेरे वालिद साहब ऊपर से आए, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मैं उनको पानी देने गई हूँ, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना की है। हम दावत दे रहे हैं और क़यामत आएगी, बिल्कुल करीब है क़यामत। 7 से 8 मरतबा जो मेरे साथ वो हरकत करते रहे, मैं हर दफ़ा उन्हें शेयर करती रही हूँ। तो लेकिन वो मेरी अपनी सगी माँ होकर मेरी बात पे यकीन नहीं करती थी। और मुझे एक दिन एक बाबर नाम का आदमी आया है, उसने भी मेरी माँ के कहने पे किया जो मेरे साथ किया। मैं उसके अंदर एक माँ वाली सिफात नहीं थी। या तुम किसी डॉक्टर को भी बताओगी ना, नर्स वगैरह को, तो हम तुम्हें यही मार के चले जाएंगे, तुम्हारा वारिस कोई नहीं बनेगा। ये इंतहा तंग आ गई थी कि मैं अपनी माँ को माँ कहती थी, मुझे शर्म आती थी, और बाप को बाप कहती थी, शर्म आती थी। तो मुझे खुद से शर्म आने लगी। एक दिन RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही भयानक चेहरा शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज की जो मेरी वीडियो होगी, ये सिर्फ़ उन माओं के लिए सबक है जिनको शादी के बाद भी राहत और सुकून नहीं मिलता अपने घर में। वो कहते हैं कि औरत के हाँ जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों के सहारे ज़िंदगी सर्व कर देती है, अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देती है। अच्छी माएँ अपनी औलाद के लिए, अपने इश्क के लिए, अगर तुमने कुछ करना ही था तो कम अज़ कम अपनी इस मासूम फूल बेटी, वो कली जो अभी कच्ची थी, खिली भी नहीं, इसके हाल के ऊपर तो रहम करम कर लेती। जी नाज़रीन, आज की ये स्टोरी मेरे साथ मौजूद है। बेटी एक मामला माजरा क्या है, हम इससे गुफ्तगू करते हैं। आपने मेरे साथ रहना है। ये बच्ची बताएगी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। हम ज़्यादा बारीकी में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम भी माँओं बहनों और बेटियों वाले हैं। आज हम किसी की माँ बहन और बेटी को इज़्ज़त देंगे तो कल को हमारी माँ बहन और बेटी की भी कोई लोग इज़्ज़त करेंगे। हम इसको अपनी बेटी कहेंगे, अपनी बेटी समझेंगे। और हम अपनी बेटी, ये अगर मेरी बेटी हो तो हम ये सोच कर तसव्वुर करके हम इससे गुफ्तगू करेंगे ताकि हमारे साथ कोई ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू ना हो जाए कि बच्ची की इज़्ज़त या हमारी और आपकी इज़्ज़त में फ़र्क आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप अपना नाम मेरी बेटी बताएं। मेरा नाम मरियम तुफैल है। मरियम तुफैल। छोटी जो बहन है वो इस टाइम किधर है, और आप दोनों बहनें मदर के साथ रहते हुए आप अपने फादर की तरफ क्यों आई? मेरी जो दूसरी बहन है गुलाम ज़ैनब, वो इस वक्त मेरे जो स्टेप फादर हैं और मेरी मदर हैं उनकी गिरफ्त में है। और हम छोटे थे, हम पढ़ते थे और हमें एक बचपन से शौक़ था माँ से मिलने का। तो हम कोरोना की छुट्टियों में आए, हमने लाहौर में, मतलब छुट्टियों में हम लाहौर आए। उधर हम जहाँ पे रहते थे तो उधर एक औरत थी, उसने हमारी वालदा के बारे में हमें बताया था। हमें तो हमारे जो फादर हैं उन्होंने ये बताया था कि आपकी वालदा की डेथ हो गई है। तो उन्होंने हमें बताया और उन्होंने हमें हमारी वालदा की पिक दिखाई। वो कहती कि आपके बाबा आपसे झूठ बोलते हैं, आपकी मामा ज़िंदा है और मैं आपकी मामा की दोस्त हूँ। तो कहती कि हम आपने अपनी मामा से मिलना है। हमने कहा हाँ जी मिलना है। तो मैंने अपने वाले साहब को पिक दिखाई। मैंने कहा बाबा ये कौन है? मेरे बाबा हैरान हुए। वो कहते हैं आपको किसने ये पिक दी है? मैंने बताया कि हमें आंटी ने दी है और ये है कौन? मेरे बाबा आगे से हंस के मुझे कहते हैं कि ये आपकी वालदा है। तो मैंने कहा बाबा आप तो कहते थे कि उनकी डेथ हो गई है। मेरे बाबा कहते हैं नहीं बेटा वो ज़िंदा है। तो मेरे बाबा एक दिन गुजरा है, दूसरे दिन मेरे बाबा गए हैं मज़दूरी के लिए और हम उस आंटी के साथ, मेरी आंटी ने हमारी वालदा को कॉल की है और हम अपनी मामा के पास चले गए हैं। जब हम अपनी मामा के पास चले गए हैं, तकरीबन 3-4 माह गुजरे हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल सेट थे। और 3-4 माह गुजरने के बाद उनका रवैया हमसे चेंज हुआ है। पहले मेरे स्टेप फादर का हुआ है। तो मेरे स्टेप फादर ने एक दिन, घर में कोई नहीं था, उन्होंने हमें बुलाया, मुझे बुलाया। मैं घर में अकेली थी और कोई नहीं था। मेरे वालिद साहब ऊपर से आए, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मैं उनको पानी देने गई हूँ, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना की है। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल ना करो। उन्होंने आपके साथ नज़ेबा हरकत की। आप हमारी बेटी हैं, आप हमारी बेटी हैं।
बेटा मैं कहता हूँ ये अल्फाज ना आप इस्तेमाल करें, क़यामत ने आना है, बहुत जल्द आना है और बेड़ा गर्क हो चुका है हमारे हालात की वजह से, हमारी गंदी करतूतों की वजह से आज हमारा माशरा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद लोग हैं। हम दावत दे रहे हैं और क़यामत आएगी, बिल्कुल करीब है क़यामत। तो मैं अपनी वालदा से 7 से 8 मरतबा जो मेरे साथ वो हरकत करते रहे, मैं हर दफ़ा उन्हें शेयर करती रही हूँ। तो लेकिन वो मेरी अपनी सगी माँ होकर मेरी बात पे यकीन नहीं करती थी और मुझे इतना कह देती थी कि मैं उनसे पूछ लूँगी। एक दिन एक बाबर नाम का आदमी आया है, उसने भी मेरी माँ के कहने पे किया जो मेरे साथ किया। मैं अब नाम मतलब एक तो आपके स्टेप फादर थे, वो भी जुल्म ज्यादती करते रहे मेरी बेटी के साथ, और दूसरा एक और बाहर से गैर महरम मर्द आता है, वो आपकी मामा को जानता था? जी मेरी मामा को जानता था, उसको मेरी मामा ही बुलाती थी अपने पास। नाज़रीन आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसकी मामा नहीं थी, वो एक बदचलन औरत थी, वो एक माँ नहीं थी, वो दरिंदा औरत थी, वो जिस्म और हवस की पुजारन थी। उसके अंदर एक माँ वाली सिफात नहीं थी, बल्कि दरिंदों वाली सिफात उसके अंदर देखी गई। माँ जो होती है वो कभी भी अपनी औलाद को तकलीफ़ में, जहन्नम में नहीं धकेल सकती अपनी आंखों के सामने। मैं उसको माँ नहीं, मैं डैन कहूँगा आज। तो उनके ये जुल्म ज़्यादतियों से तंग आकर एक दफ़ा मैंने फिरनाइल की गोलियां खा ली थी, तो मुझे वो लाइफ हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने जवाब दिया, फिर मुझे जना में लेके गए, उधर मेरे गुर्दे वॉश हुए। उस दिन फिरनाइल की गोलियां खाने के बाद आपके जिस्म पर मुज़र असरा, आपको लेके हॉस्पिटल कौन गया था? हॉस्पिटल मेरे स्टेप फादर और मेरी मदर ही। अच्छा, फिर उसके बाद उधर मैं एक हफ़्ता एडमिट रही हूँ, मेरे गुर्दे वाश हुए हैं। उधर भी उन्होंने मुझे, मेरी वालदा ने भी और मेरे वालिद ने यही धमकी लगाई है कि तुम किसी डॉक्टर को भी बताओगी ना, नर्स वगैरह को, तो हम तुम्हें यही मार के चले जाएंगे, तुम्हारा वारिस कोई नहीं बनेगा। तो उसके बाद मैं एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं इनकी हरकतों से इंतहा तंग आ गई थी कि मैं अपनी माँ को माँ कहती थी, मुझे शर्म आती थी, और बाप को बाप कहती थी, शर्म आती थी। तो मुझे खुद से शर्म आने लगी। एक दिन ऐसा था कि घर में कोई नहीं था और मैंने दीवार फलांग के बाहर आई हूँ। बाहर आके मेन सड़क पे एक आदमी जा रहा था तो उसको मैंने कहा कि सर आप मेरी ना एक छोटी सी कॉल करवा दें। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ मेरी बात तुफैल से, जी तुफैल से मेरी बात हुई है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि आज तो मैं गुजरात हूँ, तो कल तक मैं आपको ले लूँगा। तो मैं उधर, मेरी एक दोस्त है जिसके बारे में मेरी वालदा को कुछ नहीं पता, उसके घर में रुकी हूँ रात। वो सिर्फ एक लड़की खुद है और एक उसकी वालदा है, उसके घर में रात रुकी हूँ क्योंकि उन पे मुझे यकीन था। और अगले दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे लाइफ हॉस्पिटल के सामने से पिक किया। अच्छा, फिर बेटा आपको वालिद ले हैं, आपके वालिद ने पर्चा करवाया है उस दरिंदे के ऊपर? आपका मेडिकल हुआ है बेटा? क्या सबूत हैं आपके पास कि ये सारे मामला माजरा जो पेश आया है, कोई फर्दर एक्शन हुआ है? मेरा मेडिकल हो गया है और उसके बाद बाकी जो आप कह रहे हैं कि कोई पर्चा वगैरह, जिस दिन मैं आई हूँ उन्होंने, इतने वो तेज़ लोग हैं, उन्होंने उसी दिन FIR दर्ज करवाई है कि मेरी बेटी को कोई तुफैल नाम का आदमी अगवा करके ले गया। मेरी वालदा ने का ये कहना है, वालदा का, कि मैं उस आदमी को नहीं जानती जो मेरी बेटी को अगवा करके ले गया, और इस बात की गवाही इतने लोग दे चुके हैं कि कोई, तुम्हारी वालदा किसी दौर में ये मोहम्मद तुफैल जो मेरे अपने वालिद हैं उनकी बीवी थी और वो उनके शौहर थे, और आज उनका कहना है कि मैं तो इसे जानती ही नहीं हूँ। तो उन्होंने हम पे पहले FIR दर्ज करवाई। उसके बाद हमें जो तफ्तीशी है सुंदर से, उसकी हमें कॉल आई, उसको भी मैंने बताया कि सर मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सुंदर थाने में आए। हम सुंदर थाने में गए, कोई एक आदमी था, कोई अल्लाह की तरफ से ही कहते हैं, मदद गायबाना जी, उसने हमें बताया, पुलिस ऑफिसर ही था वो, तो कोई मुलाजिम था पुलिस ऑफिसर, थाने में कोई मुलाजिम था। उसने कहा कि इसने उनसे पैसे ले लिए हुए हैं, हमारे तफ्तीशी का नाम लिया, तुम अपनी बेटी को साथ मत लेके जाओ, खुद चले जाओ, तुम्हारी बेटी कहेगी ना कि मैंने इन दरिंदों के साथ ना, तो वो ज़बरदस्ती भी से भेजेगा। तो मेरे वालिद खुद आगे गए हैं, एक मेरे चाचा का दिल, वो भी साथ गए हैं। उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने मुझे वापस भेज दिया मेरे दादा अबू के साथ। तो उन्होंने बजाय उन्होंने पहला सवाल इनसे ये, तुम उस कहाँ हैं जिसको अगवा करके लाए हो? मेरे वालिद साहब
मेरी बेटी है, उसको मैं अगवा करके नहीं लाया। उसने आपको खुद बताया कि मेरे वालिद ने मुझे अगवा नहीं किया। तो उन्होंने कहा क्या सबूत है? बाबा ने बेफॉर्म दिखाए, उसके बाद मेरे बाबा ने सर्टिफिकेट दिखाए, उसके बाद जो पोलियो के कतरे हैं उनका कोई रिकॉर्ड था वो उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा ये सब झूठ है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस वालों ने कहा, नाज़रीन आप नोट करें, मैं यहाँ पर बोलता चलूँ, पुलिस की वही पुरानी रवायती बेसी कि गरीब को देख के उसके ऊपर चढ़ाई कर देनी और जिसके से पैसे ले लेने, जेबें गर्म हो जानी, उसको जो है वो फेवर दे देनी। अब आप खुद समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी। मैं क्या कहूँ कि पुलिस का महकमा आगे कितना माशाल्लाह हमारा काली भेड़े हैं, दरिंदे हैं पुलिस के महकमों में भी, देखना चाहिए हुकाम बाला को। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी सारी रात मार पीट की, मेरे जो चाचू साथ थे उनको भी काफ़ी, उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। इतने सबूत देने के बावजूद भी उनका यही कहना है कि तुम बच्ची को अगवा करके लाए हो। उसके बाद हमने इस जो उन्होंने पर्चा हम पे कटवाया उसकी हमने ज़मानत करवाते फिर रहे हैं। अभी हमारी मतलब कि वो पर्चा हम पे हमारे ऊपर ये खारिज नहीं हुआ। उसकी अब 14 तारीख है, 14 तारीख को मेरे बाबा ने जाना है तारीख भुगतने। उसके बाद हम गए हैं टाउनशिप में चांदनी चौक, उधर एक पुलिस ऑफिसर है आयशा मैडम, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि वो उनको पकड़ेंगी। कल हम गए थे अब रेड पे, कल हम जब रेड पे गए हैं तो वो मुल्जिम वहाँ से भाग गया, हमारी आंखों के सामने वहाँ से निकल गया है। तो पुलिस ऑफिसर माशाल्लाह उन्होंने पूरी कोशिश की है, हम ये नहीं कहते, उन्होंने अपनी वाली पूरी कोशिश जो कहते हैं ना, उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन वो पकड़ने में नाकाम हो गए हैं। वो जगह ही इस तरह की अजीब गरीब है कि वहाँ से पता ही नहीं चला कि वो आदमी गया कहाँ है, वो भाग गया। और अब मेरी कोशिश यही है कि जो मेरी छोटी बहन है उसको वापस कर दिया जाए, जो दरिंदगी जो उन्होंने मुझसे जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं उससे वो बच जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हर महकमे में गंदे और अच्छे लोग होते हैं। मैं शाबाशी देता हूँ मैडम को भी, सलाम और सलूट पेश करता हूँ मिस आयशा को, जिन्होंने इस बच्ची को अपनी बेटी, अपनी जैसी हवा की बेटी समझते हुए इसकी इज़्ज़त और आबरू बचाने के लिए उन्होंने सर दर्द की बाजी लगाई। मैं उनको भी सलाम और सलूट पेश करता हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको जलील ज़रूर करूँगा, बेनकाब करूँगा। जो जालिम दरिंदे सफाक मुल्ज़िमों की पुश्तपनाही करते हैं, ऐसी काली बेड़ों को भी महकमों को देखना चाहिए नाजरीन, ताकि हमारी और हमारे माशरे की बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रह सकें। नाजरीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।